अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के मार्के की खबर से करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बल्ले का जादू ना चल सका, किताब ने मैदान मार लिया है। आपको बताते चलें कि पहले मरहले में पेशावर, मर्दान, कोहाट और बन्नू की सिटी मेयर की चारों बड़ी नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक किताब बल्ले पर भारी है। बन्नू और कोहाट में JUIF ने सिटी मेयर का मैदान मार लिया। पेशावर में मेयरशिप जीतने के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गई है। मर्दान में फतह ANP के नाम रही। तहरीक इंसाफ सिटी मेयर की चारों बड़ी सीटों पर हाथ मलती रह गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बल्ले का जादू न चल सका, किताब ने मैदान मार लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सिटी काउंसिल और तहसील काउंसिल में वाज़े बरतरी हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में JUI ने तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया। अब तक JUIF के जुबैर अली सबसे आगे हैं। बन्नू सिटी मेयर की निशस्त पर भी JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुर्रानी को बरतरी हासिल है। कोहाट सिटी में JUI के शेर जमान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए। ANP के उम्मीदवार अल्लाह मारियार ने मर्दान सिटी काउंसिल के मेयर की निशस्त जीत ली। JUI फे तहसील काउंसिल के इंतखाबात में भी सबसे आगे है। JUI फे ने 64 में से 19 तहसील काउंसिल की निशस्तें अपने नाम कर ली हैं। तहरीक इंसाफ का 15 निशस्तों के साथ दूसरा नंबर है। आजाद उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 13 निशस्तें हासिल की हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 8 और नून लीग ने भी 3 निशस्तें हासिल की हैं। पेशावर की 6 तहसील काउंसिल्स की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आ गए। तहसील पश्तखरा और शाह आलम में JUI फे के हारून सिफत और करीमुल्लाह कामयाब हो गए। तहसील बड़ाबैर में अवामी नेशनल पार्टी के गजनफर अली और चमकनी में भी अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर कामयाब। तहसील हसन खेल पर PTI के हफीजुर रहमान निशस्त जीतने में कामयाब रहे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान के बल्दियाती इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना है। अब तक के नताइज क्या बता रहे हैं, अपने नुमाइंदे कामरान खान से जानेंगे। कामरान, बताइएगा। डेरा इस्माइल खान में अब तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक जो है तहसील पहाड़पुर से पीपल्स पार्टी के मखदूम इल्ताफ हुसैन शाह हैं, जो कि 35,480 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और उनके मुकाबले में जो जहांजेब अकबर खान हैं, जिनको जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल थी, वो 32,741 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह तहसील परोआ की अगर बात करें तो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं फ़खरुल्लाह मियाँ खेल जो हैं, वो 21,004 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और इम्तियाज़ बलोच जो हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे, वो 18,200 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह तहसील कुलाची से आरेज खान गंडापुर जो PTI के उम्मीदवार थे, वो 9,725 वोट हासिल करके कामयाब हुए हैं। जबकि फरीदून खान गंडापुर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो 6,832 वोट हासिल करके दूसरे ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। और जिला मोहम्मद के बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। सास और बहू विलेज काउंसिल की अलग अलग नशिस्तों पर मैदान में आ गईं। बहू को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि तजुर्बाकार सास ने फतह समेट ली। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहू राबिया भी अपनी मुखालिफ जमात इस्लामी की उम्मीदवार से हार गई, जबकि 65 साला सास ने मुखालिफ पार्टी की उम्मीदवार से 1 वोट की बरतरी से जीत कर अपने नाम कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मजबूत मकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया है। सिर्फ इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुश्त डालकर मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं। ट्विटर में फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 2 हवालों से अहम हैं। पहली बार बराह रास्त तहसील की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरा ये कि पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए हैं। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो आवाम का सोचते हैं, वरना कितना आसान है कि वजीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिवायत है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इलेक्शन में PTI की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और
हार को टिकटों का मसला करार दे दिया है। कहा कुछ जगहों पर अपोजिशन को कामयाबी मिली है, सब जगह नहीं। हम कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सकते थे, देखना होगा कि हिकमत अमली में क्या कमजोरी थी। उन्होंने सेनेट में शौकत तरीन की कामयाबी को सूबे की बेहतरी के लिए जरूरी करार दे दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अगर ज़ाती तौर पे और उनकी जो हुकूमत की बुनियादी वो है वो ये है कि हमारे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो टिकटों का हो। तो ये देखें बाज़-औक़ात, अब मतलब मैं कोहाट से हूँ तो बाज़-औक़ात ऐसे फैसले हो जाते हैं जो मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से नहीं होते हैं कि उसमें कोई पैसा इस्तेमाल हुआ है, और ज़ाहिर है कि फिर अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं वो भी ये अफ़वाहें फैलाते हैं कि जी मुझे इसलिए नहीं मिला बिकॉज उसको फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ये एक लेकिन तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब वोटिंग खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पुराने हॉल में शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वोट कास्ट कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर अयूब आफरीदी से इस्तीफ़ा लेकर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को उम्मीदवार नामजद किया था। शौकत तरीन के ANP के शौकत अमीरजादा, PP के मोहम्मद सईद और JUI फेस से ज़ाहिर शाह मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि ऐवान में तहरीक इंसाफ को अददी अक्सरियत हासिल है। 145 अराकीन पर मुश्तमिल असम्बली से सेनेटर बनने के लिए शौकत तरीन को निस्फ से ज़ायद वोट दरकार है, जबकि PTI की अगर बात की जाए तो PTI के पास इस वक्त 94 अराकीन हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहे। कराची जहाँ पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मुल्क के दीगर सूबों में भी देखेंगे वहाँ पे क्या इख्तियारात हैं, क्या वहाँ पे जो मेयर साहिबान के लिए कवानीन बनाए गए हैं, क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के तमाम इख्तियारात दे दिए गए। इस वक्त PTI की वफाक में भी हुकूमत है और तीनों सूबों में हुकूमत है, KP, पंजाब, बलूचिस्तान, इसी तरह GB और आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन ये जो 3 सूबे हैं वहाँ पे जो कवानीन इस वक्त लाए गए हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अभी भी इलेक्शन कल हुआ है KP में, वहाँ के जो लॉज हैं इनके बल्दियात के वो चेंज है। जो पंजाब में उन्होंने पास किया वो चेंज है। पंजाब में तो उन्होंने, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हम पर तनकीद करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पंजाब में तो किसी से उन्होंने मशावरत नहीं की, पंजाब में कैबिनेट से पास किया, असम्बली में भी नहीं लाए और ऑर्डिनेंस निकाल दिया, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन सब लोग पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं सिराज साहब, वो कल मेरे ख्याल में यहाँ आए हुए थे कहीं पे। कल तो इलेक्शन KP में चल रहा था, उनको तो वहाँ पे होना चाहिए था। अगर KP में जो इख्तियारात वो यहाँ के मेयर के लिए मांग रहे हैं, अगर यही इख्तियारात पेशावर के मेयर के पास है तो हम हाजिर हैं और मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन उन्हें भी, और हम गए हैं जमात इस्लामी के दोस्तों से मिले हैं, कुछ उन्होंने बताई हैं इशूज़, कुछ सिफारिशात थी जो हमने इसमें रखी हैं और मज़ीद भी उस पर बेहतरी आ सकती है। मैं तो आपके तवस्सुत से MQM के दोस्तों से भी कहता हूँ, PTI के दोस्तों से भी कहता हूँ, जमात इस्लामी के दोस्तों से, जमात उलमा इस्लाम के जो दोस्त हैं, या PSP के जो हमारे दोस्त हैं, PMLQ के दोस्त हैं, GDA के हमारे जो दोस्त हैं, और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ पूरे सूबे के जो भी हैं, तो वो हमें PMLN वाले हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब से भी हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। तो हम तो सबसे मशावरत कर रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जी कोई मशावरत नहीं की गई। ये जो सब ने सिफारिशात भेजी थी ये मशावरत ही होती है, और क्या होता है कि उन्हीं में से हमने उनके पॉइंट्स लिए और इसमें रखे हैं सबके। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह का भी वो कोई चाहे वही कवानीन हम बनाएं। ज़ाहिर है हमारे भी चाहते हैं कि इनको ज़्यादा एम्पावर करें, बेहतरी लाएं, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वहाँ भी इश्यूज़ आते हैं। तो ये इश्यूज़ थे, आपके साथ शेयर किए। आपके कुछ सवालात हों। मेरा सवाल आपसे ये है कि
जी। गुज़िश्ता 4 सालों में जो 3.5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महकमे बल्दियात के वैसे कौन से कानून रेवेन्यू जनरेशन में जो इंक्रोचमेंट खत्म करने में या बिल्डिंग बाय लॉज के बरामद दरामद में महकमे बल्दियात की कोई स्पेसिफिक कारकर्दगी जिसको आप अचीवमेंट अपनी कहें? जी बिल्कुल, देखिए हमने आप क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आता है पॉइंट आउट होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, वहाँ पे हमने इजी उसके लिए जो 3.99 के जो थे उनको 1 विंडो अप कर दिया है ताकि वो आसानी हो सके। फिर ये जो एक बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात होती थी उनको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर, SSPs और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं, देखें असल काम लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का होता है। बाद में ये बात की जाती है कि जी अप्रूवल्स इस तरह के दिए गए, वे सही दिए गए या गलत दिए गए, या कहीं पे अगर कोई तामीरात हो रही है तो उसका एज अ सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदा या मिनिस्टर होने के तो सारी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में 1.74 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। टेक्सटाइल बरामदात अक्टूबर के मुकाबले में 8% ज्यादा रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक वैल्यू एडेड टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में अक्टूबर की निस्बत 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि नवंबर के दौरान मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में 1.74 अरब डॉलर्स का इजाफा देखने में आया है। टेक्सटाइल बरामदात अक्टूबर के मुकाबले में 8% ज्यादा रही हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि इदारा शुमारियात के मुताबिक वैल्यू एडेड टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स में अक्टूबर की निस्बत 11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, बताइएगा इदारा शुमारियात का मजीद क्या बताना है इस हवाले से? देखिए, इदारा शुमारियात ने रवा माली साल के पहले 5 माह के जो तिजारती खसारे से मुतालिक रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। तिजारती खसारा 20 अरब 64 करोड़ डॉलर तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जुलाई से नवंबर 33 अरब डॉलर की दरामदात और सिर्फ 12 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माह नवंबर में तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। खुराक, मोबाइल फोन, गाड़ियां और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में इजाफा देखा गया है। 673 अरब रुपए से की दूध, क्रीम, गंदम, चाय, चीनी, मसाला जात, सोयाबीन, पाम ऑयल बरामद की गई हैं और पहले 5 माह में 85 करोड़ 68 लाख डॉलर के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात में 1.74 अरब डॉलर का इजाफा देखने में आया है। राहिल हसन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बढ़ती महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कच्ची आबादियों में खते गुर्बत तले ज़िंदगी बसर करने वाले दिहाड़ीदार तबका कहता है कि महंगाई ने पहले से तल्ख ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F6 के करीब कच्ची आबादी के मकीन बढ़ती महंगाई पर क्या कहते हैं, आइए राहिल हसन से जानते हैं। राहिल हसन, बताइएगा इस महंगाई के दौरान कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग? होशरुबा महंगाई ने मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के मकीनों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। ये गरीब मेहनतकश किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों के पास तो पहले से ही वसाइल बहुत कम है और मसाइलों का इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है कि हम क्या बताएं आपको। तो ये महंगाई ने तो हमें और जो है नीचे कर दी है। बुनियादी चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत है वो इस वक्त एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। 25-30 हज़ार सैलरी है जी, वो क्या करे, 7-8 आदमी घर के फर्द हो, गुजारा बहुत मुश्किल है जी। असी इस इलाके दे विच बड़े राजे सां, थोड़ा कमांदे हां ते बहुता खांदे सां, रज के रोटी खांदे सां, ते हुण असी पाई तो मुताज हो गए हैं। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक बंदे के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद की कच्ची आबादी के गरीब मेहनतकश मकीन कहते हैं कम वसाइल और अखराजात बढ़ जाने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के लिए खुसूसी पैकेज के जरिए रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद।
اور ناظرین، کراچی میں شیرشاہ دھماکے کو 2 روز گزر گئے ہیں۔ پولیس کی تحقیقات کے باعث آج عمارت گرانے کا عمل روک دیا گیا ہے، تاہم ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ڈی سی کے ایم آر ڈی کے مطابق کل عمارت گرا دی جائے گی۔ دیگر علاقوں میں بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے بدیع الزماں سے۔ بدیع الزماں، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں شیرشاہ پراچا چوک پر موجود ہوں، جہاں گزشتہ دو دن پہلے یہاں پر دھماکہ ہوا تھا اور یہاں جتنا بھی ملبہ تھا اس کو یہاں پر ہٹائے جانے کا کام اب بھی جاری ہے، لیکن بینک انتظامیہ نے یہاں پر جو ان کی اے ٹی ایم مشین، اس کے علاوہ لاکر اور جتنا بھی ان کا سامان تھا یا ریکارڈ تھا وہ یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے، دوسری جگہ منتقل کر لیا گیا ہے۔ اب اس ملبے میں جو ہے وہ چیزیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی یہاں پر کرنسی بھی یہاں پر ملی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر ڈی سی کے ماڑی یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر دورہ کیا اور خاص طور پر کہا کہ آج یہ بلڈنگ نہیں گرے گی، لیکن کل یہ کہا گیا ہے کہ کل جو ہے مشاورت کی گئی کہ کل اس بلڈنگ کو گرایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو نالے پر جتنی بھی غیر قانونی عمارتیں ہیں ان سب کو جو ہے گرائے جانے کا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اس پر بات چیت جاری ہے، اور جو بھی غیر قانونی بلڈنگ ہوگی نالے کے اوپر اس کو گرایا جائے گا۔ اور تمام تر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں سے ملبہ ہٹا لیا گیا ہے ہیوی مشینری کے ذریعے، اور جو اعلیٰ حکام ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے، اس کے علاوہ ڈی سی کے ایم سی کے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی کافی لوگ یہاں پر جمع ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ملبے کو ہٹایا جائے۔ اب بلڈنگ جو ہے، اس بلڈنگ میں سے جو تاریں ہیں، بجلی کی تاریں یا دوسری تاریں، پولیس کی تحقیقات کے باعث آج عمارت گرانے کا عمل روک دیا گیا ہے، تاہم ملبہ اٹھایا جا رہا ہے اور عمارت کو کل گرا دیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہے تھے بدیع الزماں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میانمار میں انسانیت کے قتل عام کی بھیانک داستان سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عوام نے اپنی آپ پر بیتی بیان کر ڈالی ہے۔ میانمار میں لاقانونیت کا بازار گرم، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے پر برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ نے دل دہلا دیے، جس میں کہا گیا فوجی بغاوت کے خلاف ملک گیر مظاہروں پر برمی فورسز نے سیدھی گولیاں برسائیں، کئی بے گناہ جان سے گئے۔ ینگاؤں میں جان بچا کر بھاگ جانے والے شخص نے بی بی سی کو بتایا کہ فوجی اہلکاروں نے قتل سے پہلے گھنٹوں تک بہیمانہ رسیوں سے باندھ کر پتھروں اور رائفل کے بٹ مارے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ رہیے گا نیوز 1 کے